हजारों साल कबल की बात है कि मुल्क बाबुल में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम नमरूद था। नमरूद निहायत ही सरकस और जालिम शख्स था। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म सितम करता था। नमरूद खुद बुत परस्त था और अपनी सल्तनत में भी बुत परस्त की निशात किया करता था। नमरूद का महल मुख्तालिफ कीमती पत्थरों से बनाए हुए बुतों से भरी हुई थी। अल्लाह ने नमरूद और बाबुल के लोगों की तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माबूद फरमाया। आपने नमरूद को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मगर नमरूद की जहालत, गुमराही और बादशाहत के गुरूर ने उसे अल्लाह के इनकार पर खड़ा कर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा अल्लाह तो वो है जो जिंदे को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा करता है, तो नमरूद ने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो मैं मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। नमरूद ने गुस्से में हुक्म दिया कि इब्राहिम को बेदौर सजा आग में डाल दिया जाए। लिहाजा बाबुल के लोगों ने खास मकाम पर लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दिया। जब लकड़ियाँ जमा हो गयी तो नमरूद के हुक्म उसके कारकुलों ने आग लगा दी, जिसकी हरारत इतनी ज्यादा थी कि कोई उसके करीब भी ना जा पाता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस जलती हुई आग में फेंका गया तो अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई। जब नमरूद को यकीन हुआ कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो उसने आप को आज़ाद कर दिया। मगर नमरूद और अहले बाबुल ने इस मुआइजे के बाद भी अल्लाह और उसके पैगम्बर पर ईमान न लाया। इसके बरखिलाफ नमरूद ने बाबुल में एक अजीम मीनार बनवाने का हुक्म दिया, जिसके जरिए वो इब्राहिम के खुदा से मुकाबला कर सके। उसने मजदूरों को यह हुक्म दिया कि उस मीनार पर इतनी बुलंदी पर तामीर की जाए कि बादलों तक पहुँच जाए, ताकि वो आसमान के खुदा से जंग करके उसकी सल्तनत को भी फतेह कर ले। जब ये मीनार तामीर हुआ और बादलों को छूने लगा तो नमरूद उस पर चढ़कर खुदाई का दावा करता था और आसमान की तरफ देखकर खुदा को ललकार कर लोगों से कहता था कि आसमान का खुदा कुछ जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मेरे से मुकाबला नहीं कर सकती। लिहाजा यह देखकर नमरूद को पूजने वालों की तादाद में और तेजी से इजाफा हो रहा था और जोके दर जोक उसके आगे सजदा रेज हुआ करते थे। लेकिन नमरूद इस बात से बेखबर था कि बहुत जल्द वो अल्लाह के गजब का शिकार होने वाला है और एक सख्त अजाब उस पर मुसल्लत होने वाला है। अल्लाह ने एक आसमानी फरिश्ते को नमरूद के दरबार में भेजा और नमरूद को ईमान कबूल करना और लाशरीक माबूद पर ईमान लाने की दावत दी, मगर गरूर कबूर से चूर नमरूद ने इनकार कर दिया। फरिश्ते ने नसीहत करते हुए कहा खुदा की कुदरत और ताकत तुम और तुम्हारी फौज से कई ज्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे अपनी सबसे कमजोर मखलूक के जरिए हलाक कर सकता है। लिहाजा नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने का तकाजा किया। फरिश्ते ने नमरूद को 3 दिन की मोहलत दी, जिसमें उसने अपने तमाम लश्कर को जमा कर लिया और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ जंग के लिए तैयार हो गया। तीसरे दिन के सुबह अल्लाह ने मच्छरों का एक बड़ा लश्कर भेजा, जो तादाद में इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही थी। यह मच्छर पूरा बाबुल शहर में फैल गए और नमरूद के लश्कर पर हमला कर दिया। मच्छरों ने नमरूद के लश्कर के खून चूस लिया और गोश्त चाट गए। उन लोगों की सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। उन मच्छरों में एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और नाक के रास्ते दिमाग में चला गया और मगज खाने लगा। दर्द की शिद्दत में नमरूद पागल होने लगा। उसने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए अपने सिपाही से अपने सिर पर डंडा और थप्पड़ मारने को कहा। जब ये लोग नमरूद के डंडा या थप्पड़ मारते तो मच्छर काटना छोड़ देता और डंडा न मारते तो फिर काटने लगा। हालत इतनी गैर हो गई कि अब जो शख्स नमरूद के दरबार में आता तो नमरूद उससे अपने सर पर जूता मारने को कहता। यूं उसे 400 सालों तक जूते और डंडे पड़ते रहे। वो खुदाई का दावा करने वाला इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह जिल्लत की मौत मर गया।